आज हम स्टिल लाइफ के ऊपर बहुत ही इजी और सिंपल स्केच बनाएंगे। ये ड्राइंग मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना के रखी है। अब मैं ऐसी सी एक और ड्राइंग आपको बनाना सिखाऊंगा और उसके एकदम स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे वो ड्रॉ होएगी। तो वो शायद से थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है इससे। तभी मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ये बात मैं पिछली वीडियो में यही बात बोली थी कि हम ड्राइंग को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेम ड्राइंग बनानी है। इस वीडियो के लिए हमें कुछ ड्राइंग पेंसिल चाहिए। मेरे पास एक 6 का सेट पड़ा है, एक इरेजर, पेंसिल और एक शीट। चलो स्टार्ट करें। ये देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी ड्राइंग एकदम सेम नहीं होएगी, क्योंकि एकदम उसको एग्जैक्ट कॉपी करना बहुत ही डिफिकल्ट है और वो एकदम परफेक्ट आर्टिस्ट ही कर सकते हैं, और मैं एकदम परफेक्ट नहीं हूँ इस टाइम पे। देखिए, मैंने इसका थोड़ा रफ सा स्केच बना लिया है। शायद आप क्लियरली इसको देख सकते हैं। मैंने इसका रफ से स्केच बना लिया। मैंने सिंपल नॉर्मल पेंसिल बनाया है। अब इसके अंदर हम शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ का लगे कि कहीं से, जैसे अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका एकदम सीधा आ रहा है, मेरे थोड़ा सा यहाँ पे स्लांट में आ गया, तो फिर आप इसको रब करके उसी टाइम पे ठीक कर लीजिए, वरना बाद में जाके ये अच्छा नहीं लगेगा। इसके अंदर आप, अगर आपके पास ड्राइंग पेंसिल नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्राइंग पेंसिल लेके ही आनी पड़ेगी। आप अपनी नॉर्मल पेंसिल से भी शेडिंग कर सकते हैं, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट। बस ड्राइंग पेंसिल का ये होता है कि उससे कलर थोड़ा सा ज़्यादा उसमें, मतलब थोड़ा डार्क से शेड में निकलता है और वो फैलती बहुत जल्दी है। ये नॉर्मल पेंसिल हमारी इतनी जल्दी नहीं फैलती। बस यही फ़र्क है इन दोनों पेंसिल्स में। इसके लिए सबसे पहले हम 2B और 3B पेंसिल लेंगे। मैंने 2B पेंसिल ले लिए। आप शेडिंग इसके अंदर पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हैं। मैं इसके अंदर शेडिंग बाद में करूँगा। सबसे पहले इसके अंदर सॉरी, आउटलाइनिंग आप बाद में भी कर सकते हैं। मैं आउटलाइनिंग सबसे बाद में करूँगा, क्योंकि वो हमें 8B पेंसिल या फिर जो भी आपके पास सबसे ज़्यादा डार्क पेंसिल है आप उससे करिए। अब मैंने 2B पेंसिल ले ली है, जिससे मैं अब अपनी शेडिंग स्टार्ट करने लगा हूँ। शेडिंग में सबसे पहले यहाँ पे हम लाइट लाइट स्ट्रोक्स लेंगे। थोड़े से पेंसिल को ऐसे पकड़िए, थोड़ा सा मतलब स्लांटिंग में, एकदम सीधी मत पकड़िए, हल्के हल्के लाइट लाइट से स्ट्रोक्स। जहाँ जहाँ भी आपको शेडिंग दिख रही है इसके अंदर, वहाँ वहाँ स्ट्रोक्स पा दीजिए, क्योंकि ये तो हमारा बेस है इस टाइम पे। बेस के ऊपर आप जितने मर्जी कलर भरिए, कोई टेंशन नहीं। हल्के हल्के स्ट्रोक्स पा दीजिए। जहाँ पे वाइट है उसको बिल्कुल वाइट छोड़ दो, वहाँ कुछ मत करिएगा, वरना आपको इफेक्ट अच्छा नहीं है। जैसे अब कहीं पे आपको स्लांट इफेक्ट देना है तो आप ऐसे दे सकते हैं, एक ही स्ट्रोक में पेंसिल को चाहिए चलाइए, या आप चाहे कोई भी कलर यूज़ करिए। हर कलर में आपको ये बताएगा कि एक ही स्ट्रोक के अंदर हमेशा पेंसिल को चलाना है। अगर आप स्ट्रोक इसके बार बार चेंज करें, जैसे आपने कहीं पे ऐसे कर दिया, कहीं पे ऐसे, कहीं पे गोल गोल, तो फिर वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। वो कुछ कार्टून इस टाइप का बन जाएगा, जैसे कोई मतलब किसी बच्चे ने ड्रॉ कर रखा है, वो वैसा तो लगेगा। ये देखिए, एक एक स्ट्रोक में, जैसे अब यहाँ पे मैंने थोड़ा स्लांटिंग में, यहाँ मतलब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाउन में लिया इसको, यहाँ पे मैंने थोड़ा और स्लांट में ले लिया उसको। ऐसा करके आप अपने आप स्ट्रोक्स को धीरे करके अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आपको मेरी ही बनानी है, आप इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। बाकी मैं प्रेफर करूँगा कि आप ऐसी ड्राइंग बनाइए, सबसे ईजी मेथड है। अगर आप प्रोफेशनल है, आपको सारी इनके बारे में नॉलेज है, अच्छी खासी नॉलेज है शेडिंग वगैरह के बारे में, तो आप जैसे चाहे वैसे इसको अपने साथ ट्विस्ट कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। आज मैं आपको शेडिंग करने की एक और टेक्निक सिखाऊंगा, ताकि आपके कलर बाहर निकले। सॉरी, शेडिंग कोई भी आप रफ कागज़ लिए, चाहे वो पेपर हो, चाहे सिंपल पेपर हो, या फिर आपने इसी शीट का ले लिया है, अपनी नोटबुक से हल्का सा फाड़ लिया रफ कॉपी से, उसको ऐसे रखिए इसके बॉर्डर बॉर्डर पे, जहाँ जहाँ बॉर्डर है ना वहाँ वहाँ पे रखिए। जैसे अब मैंने यहाँ शेडिंग करनी है, मैंने बॉर्डर पे रखा, इसको अपने हिसाब से हिलाते रहिए। इसलिए जितना भी इसका एक्स्ट्रा शेडिंग होएगी वो सारी आपके पेपर पे जाएगी और बाहर शेडिंग निकलेगी। देखिए, जैसे मैंने इसको रख लिया यहाँ पे ऐसे। एक्चुअली मेरे वो ड्राइंग बुक नहीं है, मैं एक पेपर पे शेड कर रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ड्राइंग बुक के अंदर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसको वहाँ वहाँ पे रखी रही है। ये देखिए, ये देखिए, कलर बिल्कुल बाहर नहीं निकला, एकदम स्मूथ इफेक्ट आएगा साइड पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर शेडिंग कर दी है हल्की की लाइट। अब मेरे जी इसके ऊपर जो हल्के हल्के मार्क्स लगे हुए हैं, आपको दिखा देता हूँ।
जो हल्के हल्के मार्क्स से लगे हुए हैं इनको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, और पूरे से फैलाने के लिए हल्की से मैंने कॉटन लिए, कॉटन या फिर रुई जो भी आप इसे कहते हैं मैंने लिया। उसके इसको हल्का हल्का ऐसे चला दिया, गोल गोल घुमाओ। ये बेस के लिए है, इसके बाद इसका यूज़ बहुत कम होएगा, शायद ही कहीं पे होता है। ये नॉर्मली कॉटन सिर्फ बेस के लिए यूज़ होता है ताकि बेस हमारा इक्वल रहे, और थोड़ा सा मतलब वाइट कलर का कोई और वो कलर सा बन जाए, ग्रेइश कलर बन जाएगा नीचे, जो अच्छा लगेगा, अच्छा इफेक्ट देता है। ये आप अपनी चाहे आर्ट्स टीचर से भी पूछ सकते हैं, अगर उन्होंने इस चीज़ का कोर्स कर रखा है वो भी ये चीज़ बताएंगे कि ऐसे अच्छा लगता है इफेक्ट। ये देखिए यहाँ भी मैं हल्का हल्का दूंगा, ये देखिए अब यहाँ पे ये हल्का हल्का ग्रेश में चला गया। अब इसके ऊपर मैं कोई भी कलर करूँगा, अगर बाई चांस कोई गलती हुई तो मैं दोबारा से हल्का इसको चला दूंगा और वो ठीक हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे 3B पेंसिल ली है, तो मैं ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। ये अब याद रखिए ऊपर से स्टार्ट करिए, थोड़ी डार्क होएगी तो इसको आप हल्का सा डार्क वर्ड करना, जहाँ पे शेड करना वहीं वहीं पे बस। जो मैंने आपको पेपर वाली ट्रिक बताई थी, ये अगर आप शेडिंग अपनी बस स्टार्ट करेंगे तब यूज़ कर सकते हैं, बाद में जब एक्सपर्ट होंगे आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मली ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं शेडिंग, क्योंकि बाद में जाके हम इन चीज़ों में एक्सपर्ट होने लग जाते हैं धीरे धीरे करके। अगर आप इसकी जैसे अब मैं सिर्फ हफ्ते में एक बार ड्राइंग करता हूँ तब भी मेरी इतनी परफेक्शन है, और इससे पहले मैंने काफ़ी सारी ड्राइंग बनाई तभी मेरी ड्राइंग इतनी एक्यूरेट हो पाई है। इसलिए आपको हर दिन कम से कम एक ड्राइंग ज़रूर करनी है, सिर्फ एक ड्राइंग। स्केच करो, ऑयल पेस्ट करो, पेंटिंग करो, जो भी जिसमें भी आपका मन करता है, हर दिन अगर आप सिर्फ एक ड्राइंग बनाएंगे, अगर आपको इसके अंदर परफेक्ट हो रहा है, तो आप साल भर के अंदर आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी होगी, आपको कोई भी ड्राइंग दे दो आप 2 मिनट में बना दोगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ड्राइंग करनी स्टार्ट कर दी है, मैंने यहाँ पे शेडिंग कर दी है जहाँ जहाँ मेरे को ज़रूरत थी। बाद में इसके अंदर मैं थोड़ी 8B पेंसिल चलाऊँगा, जिससे हम इसका थोड़ा सा डार्क इफेक्ट आ जाएगा बॉर्डर्स पे, सिर्फ बॉर्डर्स पे उसको। क्योंकि देखिए अगर आपके पास पूरा सेट है इसका, क्योंकि इसका 36 के आसपास या 52 का एक सेट आता है, अगर आपके पास वो है फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना आप एक 6 पेंसिल्स का सेट आता है, मैं उसका आपको प्राइस नहीं बताऊँगा क्योंकि वो हर जगह अलग अलग प्राइजेस का मिलता है। मुझे बस वो जो आपका सेट मिलेगा वो ले सकते हैं, मैंने भी वही सेट ले रखा है और वो काफ़ी टाइम आपका निकाल देगा। और इन सारी ड्राइंग्स के लिए बेसिक सेट है और वो आपके लिए बेस्ट है वो सेट। क्योंकि वो जो मैं आपको बता रहा था 52 या फिर 26 का जो भी उनके वो सेट होता है, मेरे को एग्जैक्टली नंबर याद नहीं, वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट के पास होता है, इनका हर दिन का यही काम है, उन्होंने जिन्होंने ड्राइंग का ही उनका बिजनेस है एक तरह से, नॉट पैशन, बिजनेस। दूसरी साइड भी मैं उस हिसाब से करूँगा। ये देखिए अब मैंने इसका शेडिंग कर दिया, मैं थोड़ा सा और कॉटन सेंटर सेंटर में यूज़ करूँगा, बाकी जगह पे नहीं, हल्के हल्के सेंटर सेंटर पे करूँगा बस। ऐसे आपको अजीब लगे लेकिन इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है लास्ट में, क्योंकि ये फैला देती है सारा। अब देखिए जब मैंने ये शेडिंग पेंसिल यूज़ करी तो इससे कलर फैल रहा है, दूसरी पेंसिल से इतना कलर नहीं फैलता कभी। अब मैंने यहाँ पे 8B पेंसिल लिया ताकि मैं इसका थोड़ा सा वो डार्क डार्क इफेक्ट दे सकूँ। अब देख सकते हैं कि 8B पेंसिल कितनी डार्क होती है। अब ये मैं सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर भी यूज़ करूँगा जहाँ जहाँ पे मेरी लाइनिंग्स है, जैसे यहाँ पे एक मेरी लाइन थी, यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा, यहाँ एक लाइन थी, यहाँ पे यूज़ करूँगा। इसको आप सिर्फ बॉर्डर्स के लिए रखिए, जितनी मेरी एडवाइस है। बाकी आप इसको जहाँ मर्जी यूज़ करिए, मैं तो नॉर्मली इसको सिर्फ बॉर्डर्स पे यूज़ करता हूँ, बाकी जगह मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। अगर आपने डार्क शेडिंग करनी है तब वहाँ पे यूज़ होती है। अब मैंने जैसे यहाँ पे लाइट शेडिंग करनी है तो फिर मैं इसको बॉर्डर्स पे ही यूज़ करूँगा और कहीं नहीं। अगर मैंने कहीं और यूज़ करा फिर मेरे को सारी शेडिंग डार्क में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, अभी मैं लाइट शेडिंग कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे 6B पेंसिल ले ली है, 6B से मैं इसको और डार्क शेडिंग दूंगा थोड़ी सी, इससे ज़्यादा डार्क शेडिंग नहीं करूँगा मैं, जितनी अब करूँगा वो फाइनल शेड है इसके लिए। अब इससे ज़्यादा मैं डार्क शेडिंग शायद ही करूँगा अगर मुझे लगी ज़रूरत, वरना मैं नहीं करूँगा। देखिए मेरा फाइनल शेडिंग कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहा हूँ।
जहाँ जहाँ पे लाइट चाहिए बेसिकली लाइट का असर ज़रूरत नहीं है बार बार अपनी पेंसिल्स को चेंज करने की। एक ही से अगर आप चाहते हो आप पूरी अपनी जितनी ड्राइंग है एक ही से कर सकते हो, लेकिन बेस आपको 2B का ही रखना है। चाहे आप कोई भी ड्राइंग करिए, आप कोई भी ड्राइंग करिए, बेस आपको 2B का रखना है। बाकी आप जैसे मर्जी उसको आगे फिनिशिंग टचेस दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से फिनिशिंग टचेस दीजिए। और जैसे यहाँ पे पीछे थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को हल्का हल्का शेडो का इफेक्ट दिखाना है यहाँ पे, तो मैं हल्की हल्की स्पेस छोड़ते जा रहा हूँ नीचे नीचे। इसका ध्यान रखिए आपको अनइवन से शेडिंग करनी है। और एकदम अपना हाथ तेज से चलाइए, उससे अनइवन से शेडिंग आ जाएगी आपकी। और ये मेरी फाइनल शेडिंग है, अगर आपकी गलत हो रही है आप रब कर सकते हैं, लेकिन जब रब करेंगे पूरी आपकी रेजर काली हो जाएगी उस टाइम पे। ये मैं श्योर हूँ, ये मैं इसकी गारंटी देता हूँ आपको। ये देखिए मैंने इसके अंदर अब 6B पेंसिल और थोड़ी थोड़ी यहाँ पे जो यहाँ का शेड है उसके अंदर मैंने 4B पेंसिल यूज़ करी है। अब मैं इसका ये नीचे ग्लास इफेक्ट दूंगा। ग्लास के लिए सबसे पहले तो आप 4B पेंसिल इसकी आउटलाइनिंग कर दीजिए, लाइट लाइट से आउटलाइनिंग कर दीजिए ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए ग्लास कितना का है। कई बार वो ग्लास क्लियर नहीं होता। यहाँ पे इस साइड को छोड़ दीजिए, यहाँ पे थोड़ी सी डार्क करिए इस साइड। नीचे से आपको हल्की लाइट रखनी, ज़्यादा डार्क नहीं करनी। इसके अंदर भी आप 2B से कर दीजिए, मैं 4B से ही कर दिया है। हल्का सा आपको ग्लास का इफेक्ट देना है, जैसे हम ग्लास के नीचे देखते हैं ना कांच के ग्लास को, वैसा इफेक्ट यहाँ पे। ये देखिए ये चीज़ ना भूल जाइएगा, यहाँ पे इसका बेस है। ये हमारे पॉट का एक बेस है, ये ना भूल जाइए गलती से भी, वरना आपकी ये इनकम्प्लीट सी लगेगी ड्राइंग। अगर इसने ध्यान से आपको मार्क्स देने हैं इस ड्राइंग के लिए तब। ये देखिए ये हो गया मेरा बेस। अब मैं हल्की सी इसके ऊपर कॉटन और चला देता हूँ ताकि थोड़ा सा मैच सा हो जाए कलर। बस थोड़ी सी चलानी थी, हो गया मेरा। अब नेक्स्ट है, ये देखिए मैंने ग्लास के अंदर यहाँ पे 6B करा है, यहाँ पे 4B, यहाँ पे हल्का हल्का 2B, और ये मैंने 6B से ही आउटलाइनिंग बना दी। बाकी मैंने हल्की सी इसके ऊपर कॉटन चलाई है, इस एरिया के अंदर मैंने कॉटन से करा है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने ये दूसरा पॉट भी शेड कर दिया, जैसे मैंने फर्स्ट पॉट शेड करा था। पहले मैंने 2B से सारी शेडिंग करी, उसके बाद मैंने यहाँ पे 4B और 6B का कॉम्बिनेशन करा है ये सारी जगह पे। उसके बाद सॉरी, जब ये 4B और 6B का मैंने कॉम्बिनेशन कर दिया उसके बाद सेंटर में मैंने थोड़ी सी कॉटन से रब कर दिया ताकि वो नीचे ग्रे ग्रे सा इफेक्ट आ जाए। और जहाँ जहाँ पे मेरे को गलती लग रही है मैं वहाँ पे दोबारा से हल्की सी कॉटन डाल देता हूँ, इफेक्ट दे देता हूँ कॉटन का, ताकि वो कलर फैल जाए वहाँ पे ना। ये लीजिए ऐसे। और अब जहाँ पे मेरे को स्ट्रोक्स चाहिए वहाँ पे मैं 6B यूज़ करूँगा ताकि स्ट्रोक्स आ जाए। ये देखिए ये आ गए स्ट्रोक्स, यहाँ पे 6B यूज़ होगी। ये लीजिए। ये देखिए अब हम इसके अंदर ब्रिक बनाएंगे। ब्रिक बनानी सबसे ज़्यादा आसान है इसके अंदर। सबसे पहले तो आउटलाइनिंग करेंगे ब्रिक की, पूरी ब्रिक पे आप डार्क डार्क आउटलाइनिंग कर दीजिए। मैंने 8B ली है, आप 6B से भी कर सकते हैं। ये देखिए पहले तो आप पूरी ब्रिक पे आउटलाइनिंग कर दीजिए। जैसे ये देख सकते हैं मैंने पूरी ब्रिक पे आउटलाइनिंग कर दी है। अब मैं इसके अंदर शेडिंग करनी स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर 6B से शेडिंग करूँगा। यहाँ पे थोड़ी डार्क चाहिए क्योंकि यहाँ पे शुरू में ही मैं डार्क कर दूँगा। आप चाहे तो पहले 2B कर सकते हैं अगर आप लर्नर है तो। इसके अंदर मैंने 2B करनी है क्योंकि बाकी इफेक्ट के लिए मेरे को कॉटन यूज़ करनी पड़ेगी। ये देखिए ये 2B से अब मैं हल्का हल्का पूरी इसमें हल्का हल्का शेड कर दूँगा।
ये देखिए मैंने पूरी के ऊपर वो शेडिंग कर दी है। अब इसके अंदर मैं कॉटन यूज़ करूँगा दोबारा से। पूरी बस ऐसे ही अब चला दीजिए, कोई चक्कर नहीं कॉटन का। ले लीजिए, बस इतनी सी कॉटन चलानी थी इसके अंदर। अब इसके अंदर शेडिंग के इफेक्ट्स दूंगा। मैंने 5B और 6B पेंसिल ली है। 5B से मैं इसके अंदर इफेक्ट्स दूंगा थोड़े थोड़े करके जहाँ जहाँ पे को ज़रूरत है। आप अपने हिसाब से इफेक्ट्स चेंज कर सकते हैं। ब्रिक के ऊपर हमें दिखाने की वो थोड़ी लाइनिंग वाली है, इसलिए मैं इसके अंदर हल्की हल्की लाइंस रख रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे हल्की हल्की सी लाइनें मैंने छोड़ रखी है। इसके अंदर मैं थोड़ी थोड़ी करूँगा। इसके बाद में 6B कर दूंगा ताकि थोड़ी डार्क हो जाए। अब मैं इसके 6B चलाऊँगा। मैंने 6B ले ली है, पहले मैंने 5B से कर रहा था। ये देखिए ये होगी 6B। हल्का हल्का जहाँ पे जैसे आपने कई बार ब्रिक्स को देखा होगा उनके अंदर क्रैक्स होते हैं हल्के हल्के, वो मैं 8B से बनाऊंगा क्योंकि उससे एकदम परफेक्ट क्रैक्स बनेंगे। मैंने 8B ले ली है। अब मैं क्रैक्स बनाना स्टार्ट करूँगा। जैसे यहाँ पे क्रैक्स बनाने के लिए आप अपने पेंसिल को ऐसे मूव करिए और क्रैक्स बन जाएंगे बस। जैसे अब जब भी आप लिख रहे हैं ना तो अपनी पेंसिल को ऐसे ऐसे चलाते हुए करिए। अब मैं जैसे ऐसे चलाते चलाते आगे आगे चलिए, आपका क्रैक बन जाएगा। अगर आपको सिंगल बनाना है, अगर आपको थोड़ा मोटा बनाना है, जैसे अब देखिए मैं आप पेंसिल को हिला हिला कर करूँगा। ये देखिए अब जैसे हमें डायग्राम्स आते हैं साइंस के अंदर, उसके अंदर भी आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें वॉल्केनो का डायग्राम आता है, उसको अच्छा दिखाने का अगर आप ये टेक्निक यूज़ करेंगे बहुत अच्छी लगेगी उसके ऊपर। जी एक रैक भी रेडी है। अब जहाँ जहाँ पे ब्रिक के कोने हैं वहाँ पे आप थोड़ा डार्क इफेक्ट कर दीजिए। ऐसे ऐसा पूरे ही करना चाहिए, लेकिन जहाँ जहाँ पे है कोने ऐसे हैं वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डार्क दीजिए इसको इफेक्ट। उसके बाद पूरे के अंदर करना है आपको, याद रखना भूल मत जाना गलती से भी। अब पूरे के अंदर एक बार दोबारा लाइनिंग कर दीजिए, क्योंकि लाइनिंग थोड़ी लाइट हो जाती है, हमने कॉटन यूज़ कर दी है ना इसलिए। ये देखिए अब मेरी ड्राइंग रेडी है। मैं आपको दूसरी ड्राइंग भी दिखा देता हूँ। उसके अंदर बस मेरे और इसमें थोड़े ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस ड्राइंग के अंदर ऐसा सी है क्योंकि मैंने पहले बहुत पहले ड्राइंग बनाई थी, अब मैं दोबारा इसको बना रहा हूँ तो थोड़ी सी मेरी डिफरेंट है। अब देखिए इस ड्राइंग को मैं बिल्कुल ऐसा कैसे बना सकता हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, सबसे पहले सेंटर का रब करना है। ये सब सारा रब करना है, इतना हिस्सा। ठीक है, जब ये रब हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर हल्की हल्की शेडिंग देनी स्टार्ट करनी है। जैसे इसके अंदर है वैसे इसके अंदर यहाँ पे शेडिंग देनी स्टार्ट करनी है, थोड़ी डार्क डार्क शेडिंग ऐसे लाइन्स के अंदर ऐसे शेडिंग देनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, जब दोनों साइड ऐसी वाली शेडिंग कर देंगे थोड़ी सी डार्क में, ये मैं 8B से कर रहा हूँ, देखिए ऐसी शेडिंग, तब इसका इफेक्ट थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको दोबारा दोबारा कह रहा हूँ अपने हिसाब से आप इमेज को ट्विस्ट कर सकते हैं। और फाइनली मेरी इमेज दिखेगी कुछ इस तरह से। अगर आपको मेरी ड्राइंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको मेरी और लेटेस्ट वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी उसमें तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको